रहेगा दिल और दिमाग वही। मैं हूं डॉक्टर पूर्वा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जो साइलेंटली हमारे हार्ट और लीवर को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, कौन से फूड्स नेचुरली उन्हें कंट्रोल करते हैं और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से कैसे बैलेंस रखा जा सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप जो एक कॉमन गलती को हाईलाइट करता है, जिसे लोग डाइट और सप्लीमेंट फॉलो करते हुए भी अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में एक तरह की फैट होती है जो ब्रेन, जॉइंट और हार्ट के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल ज्यादा हो जाता है तो आर्टरीज में जमता है और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह की ब्लड फैट ही है जो मोस्टली सुगरी फूड्स और अनहेल्दी फैट से बढ़ता है। जब ये दोनों लेवल हाई हो जाते हैं तो आपको थकान, सांस फूलना और कभी कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसा एक्सपीरियंस्ड होता है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहली वजह है कि जंक फूड और डीप फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, पकोड़ा और बेकरी आइटम्स, और दूसरी वजह है रिपीटेडली रीयूज्ड ऑयल या घर का लेफ्ट ओवर ऑयल। तीसरी वजह से शुगर और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चॉकलेट, पेस्ट्री और सुगरी ड्रिंक्स। चौथी वजह होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का कम होना जिससे फैट बर्न नहीं होता। और पांचवी वजह होती है अल्कोहल और स्मोकिंग जो लीवर को डैमेज करते हैं और फैट को मेटाबोलाइज नहीं होने देते। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कौन से फूड नेचुरली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करते हैं। देसी काऊ घी 1 से 2 स्पून पर डे जॉइंट और लीवर के लिए परफेक्ट है। स्प्राउट्स और मूंग दाल हाई प्रोटीन और लो फैट होते हैं जो ब्लड फैट को बैलेंस्ड करते हैं। गार्लिक यानी कि लहसुन 1 से 2 क्लोव्स सुबह में लेने से एलडीएल रिड्यूस्ड होता है और एचडीएल इंक्रीज्ड होता है। सिनेमोम यानी कि दालचीनी 1 से 2 पिंच मिल्क या वार्म वाटर में सुबह लेने से मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, लौकी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीवर और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरली रिड्यूस्ड करते हैं। सब्जियों में ऑयल का यूज मिनिमम रखें, उतना ही जो डाइजेशन के लिए जरूरी है। डाइट के साथ लाइफस्टाइल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। रोजाना 4 से 5 किलोमीटर वॉक या ब्रिस्क वॉकिंग आपके हार्ट और ब्लड फैट के लिए बेस्ट है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। अल्कोहल और नमक का इंटेक मिनिमम रखें। रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीना रेकमेंडेड है। सिर्फ मेडिसिन लेने से काम नहीं चलेगा। डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन तीनों साथ चलेंगे तब भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नेचुरली कंट्रोल होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली फटीग, सांस फूलना, एक्सेसिव नींद या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। ब्लड टेस्ट के थ्रू आपके एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल एक्यूरेटली मेजर होते हैं। अगर रेगुलर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी लेवल हाई रहता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना इम्पोर्टेंट है। और अब आता है आपका बोनस टिप। लोग अक्सर सप्लीमेंट्स या मेडिसिन तो ले लेते हैं लेकिन वाटर और डाइट टाइमिंग से नहीं लेते। अगर आप सप्लीमेंट के साथ डाइट भी कॉम्बिनेशन के साथ सही तरह से लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में कंट्रोल आ सकता है। सबसे बेस्ट है मॉर्निंग में गार्लिक और वार्म वाटर लेना, दिन में बैलेंस डाइट मेंटेन करना और एक्सरसाइज रेगुलर करना। तो फ्रेंड्स,
खाना और चलना दोनों सही तभी रहेगा दिल और दिमाग वही। सिंपल डाइट चेंजेस, देसी घी और रेगुलर वॉकिंग से आप नेचुरली अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी हेल्दी टिप्स मिलती रहे। हेल्दी लाइफस्टाइल से ही ट्रू वेलनेस आता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। जानते हैं, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल और वेट गेन के केस में लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर पूर्वा और आज हम बात करेंगे कि कौन सी सब्जियां हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए लिमिट करनी चाहिए और क्यों। साथ ही में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जो आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में प्रैक्टिकल हेल्प करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च वाले वेजिटेबल्स की, जैसे कि आलू, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, याम, कसावा, कच्चा केला, शलगम, बीटरूट और पंपकिन। ये सब्जियां हाई स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाली होती है। ये डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट नहीं करती, लेकिन इनका एक्सेसिव इंटेक आपका वेट गेन बढ़ा सकता है और वेट गेन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जो लीवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए स्टिम्युलेट करता है। इसीलिए प्रॉब्लम सब्जी में नहीं, प्रॉब्लम है ज्यादा और रेगुलर खाने पे। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जो नेचुरली थोड़ी मीठी होती है, जैसे कि गाजर, बीटरूट, ऑनियन, ग्रीन पी, वाटर चेस्टनट। ये सब्जियां फाइबर और विटामिन में रिच होती है और मॉडरेट क्वांटिटी में बिल्कुल सेफ रहती है। लेकिन अगर आप इन्हें प्लेट भर खाए या जूस बनाकर खाए, रेगुलरली ज्यादा मात्रा में ले, तो ये इनडायरेक्टली आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल पर अफेक्ट कर सकती है। एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो अक्सर पेशेंट से सुनने मिलता है, सिर्फ ऑयल कम खाओ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, या फिर सिर्फ सब्जी और फ्रूट्स खाएं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। ट्रूथ ये है कि बॉडी का 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर खुद बनाता है, सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल हम खाने से लेते हैं। और लीवर को रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो मिलता है शुगर, स्टार्च और एक्सेसिव कैलोरी से। इसीलिए सिर्फ ऑयल बंद करने से या बाहर के कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करने से हाई कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता है। डाइट से आप रफली 15 से 25% तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एलडीएल बहुत हाई है तो डाइट अकेला काफी नहीं होता। इसीलिए डाइट के साथ एक्सरसाइज, वेट लॉस और अगर जरूरत हो तो मेडिसिन भी इंक्लूड करनी पड़ती है। यही रीजन है कि सिर्फ डाइट या तेल कम करने से हाई कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए आप कुछ सब्जियां बिना टेंशन के खा सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, लौकी, तोरी, टिंडा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी और सलाद ग्रीन्स। ये सब लो कैलोरी और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां होती है। इन्हें जितना खाए उतना सेफ है। आपका वेट और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल में रहेगा। अब समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को रियलिस्टिकली कैसे कंट्रोल करना पॉसिबल है। अगर आप अपना वेट हेल्दी रेंज में मेंटेन करेंगे तो लीवर को एक्सेसिव शुगर और फैट से कोलेस्ट्रॉल बनाने का चांस कम मिलेगा। स्टार्च वाले और सुगरी फूड को लिमिट करके और लीफी वेजिटेबल्स, दाल, स्प्राउट, ओट्स जैसे फाइबर रिच फूड को इंक्लूड करके आप लीवर के रॉ मटेरियल को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लीवर और बॉडी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं
और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं। अगर एलडीएल बहुत हाई है तो डॉक्टर की गाइडेंस में स्टेटिन या अदर मेडिसिन्स लीवर को कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल, एडिक्वेट स्लीप और स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना भी इनडायरेक्टली लीवर और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी इनहेरेंटली बुरी नहीं होती, बुरी होती है एक्सेसिव क्वांटिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका फोकस होना चाहिए प्लेट बैलेंस पर, पोर्शन कंट्रोल और वेट कंट्रोल पर। यही हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का रियल फॉर्मूला है। बोनस टिप ये है कि सब्जी और फ्रूट का कॉम्बिनेशन प्लेट पर स्मार्ट रखें। हमेशा लो जीआई सब्जियां और फाइबर रिच फूड ज़्यादा लें और स्टार्च वाली मीठी सब्जियां लिमिट में रखें। ये सिंपल चेंज आपके लीवर को ओवरवर्क होने से रोकेगा और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली रेगुलेट करेगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलेगा साइंटिफिकली करेक्ट, प्रैक्टिकल और फियर फ्री गाइडेंस। अपनी हेल्थ के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा वेजिटेबल लिमिट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। सुख निरोगी काया। अगर आपका बेड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल बढ़ चुका है और आज के बिजी रूटीन में आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे ही साइंटिफिकली प्रूवन फ्रूट्स जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने, आर्टरी को हेल्दी रखने और हार्ट डिसीज के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ये कोई मैजिक क्योर नहीं है, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड डाइटरी सपोर्ट जरूर है जो रेगुलर यूज के साथ रियल और विजिबल बेनिफिट देता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर टिप्स भी देने वाली हूँ। अब सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम रोजाना फ्राइड फूड, बेकरी आइटम्स, रिफाइंड ऑयल या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी के अंदर का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नसों के इनर वॉल पर चिपक जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, हार्ट को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है और धीरे धीरे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ने लगता है। इसीलिए याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का बेस सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि डाइट करेक्शन होता है। सबसे पहला फ्रूट है ऑरेंज, लेमन, संतरा, नींबू यानी कि साइट्रस फ्रूट। इन फ्रूट के अंदर विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आर्टरीज के अंदर होने वाले इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। इन्हें लेने का बेस्ट तरीका है आप रोज एक पूरा संतरा खाएं या सुबह में नींबू पानी ले बिना चीनी के। अगला फ्रूट है पाइनएप्पल, जिसे हम अनानास के नाम से जानते हैं। अनानास के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमेलिन, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, बॉडी के अंदर की इन्फ्लामेशन को कम करता है और ब्लड क्लॉट बनने के रिस्क को रिड्यूस करता है। इसका बेस्ट पोर्शन होता है एक छोटा सा बाउल फ्रेश पाइनएप्पल। और फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखिए कि जूस से बेटर रो फ्रूट्स होते हैं, तो हो सके तो रो फ्रूट्स ही खाएं। तीसरा और सबसे ज्यादा रिसर्च्ड फ्रूट है एप्पल। एप्पल के अंदर होते हैं सॉल्युबल फाइबर जिसे पेक्टिन कहा जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर कोई रोज मीडियम साइज्ड एप्पल खाता है तो उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 5 से 13% तक कम हो सकता है। एप्पल एलडीएल को भी कम करता है और साथ ही साथ एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है।
बस ध्यान ये रखना है कि सेब को हमेशा छिलके के साथ खाएं। चौथा फ्रूट है बनाना। बनाना के अंदर सॉल्युबल फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ पोटेशियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बनाना लेने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग या पोस्ट वर्कआउट, और दिन में एक बनाना बिल्कुल इनफ होता है। पांचवा फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी जैसी बेरीज। बेरीज को हम एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस कहते हैं। ये कंपाउंड एलडीएल ऑक्सीडेशन को कम करते हैं और बॉडी के अंदर की इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। आप आधा कप बेरीज ले सकते हैं और हमेशा सीजनल ऑप्शन को प्रेफरेंस देना बेस्ट होता है। छठा फ्रूट है एवोकाडो। ये एक गुड फैट फ्रूट माना जाता है। एवोकाडो के अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट और ऑलिक एसिड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। आप एवोकाडो को सलाद में 2 to 3 स्लाइड्स के रूप में ले सकते हैं, लेकिन रोज नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार काफी होता है। अब बात करते हैं बोनस इंडियन सुपर फ्रूट अमरूद की। एनसीबीआई की रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने 12 हफ्तों तक रेगुलरली अमरूद का सेवन किया हो तो उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल लगभग 10% तक कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड अराउंड 7% तक कम होता है और साथ ही ब्लड प्रेशर में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। अमरूद लेने का बेस्ट तरीका होता है एक मीडियम साइज अमरूद बीज के साथ, जो आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर टिप ध्यान से सुने। सिर्फ फ्रूट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप राइट फ्रूट्स, पोर्शन कंट्रोल और रोज की बेसिक वॉक के साथ इसे फॉलो करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रूट जूस पीने से बचे, एक्स्ट्रा शुगर ऐड ना करें और क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड कोलेस्ट्रॉल डाइट चार्ट, रिपोर्ट की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताएं कौन सा फ्रूट आप रोज खाते हैं और आपका क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। शोर नहीं करती, वही सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। रोज की थकान, थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस और हमें लगता है ये थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी, लेकिन बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर बिल्कुल चुपचाप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही होते हैं। फ्रेंड्स, जब तक प्रॉब्लम्स महसूस होती है तब तक बचाव का समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए सिम्टम्स का इंतजार मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। और अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में कुछ भी एबनॉर्मल आया है या फिर रिपोर्ट अभी नॉर्मल है और आप उसे लाइफ टाइम नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूर्वा और आप देख रहे हैं आपका क्लिनिक, जहां हेल्थ को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 5 साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स जिनकी मदद से आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल में रख सकते हैं और आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के हर सेल के लिए जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, सेल रिपेयर के लिए जरूरी होता है और
डाइजेशन प्रोसेस का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन जब बॉडी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है या लाइफस्टाइल गलत हो जाता है तो यही कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रीज़न बन जाता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है फाइबर इंटेक बढ़ाना। फाइबर का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन में ही पकड़ लेना और ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकना। सॉल्यूबल फाइबर के बेस्ट सोर्स होते हैं ओट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इसबगोल यानी कि सीलियम हस्क। रोज रात को 1 चम्मच इसबगोल गर्म पानी या दही के साथ लेने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में काफ़ी मदद हो सकती है। अब बात करते हैं रोज लहसुन के सही यूज़ की। लहसुन सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, ये एक नेचुरल आर्टरी क्लीनर है। लहसुन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और अर्ली प्लेग बिल्डअप को स्लो करने में मदद करता है। इसका बेस्ट तरीका है सुबह 1 से 2 कच्चा लहसुन लेना या फिर खाने में रेगुलरली इंक्लूड करना। अब बात करते हैं फ्लैक्सीड की यानी कि अलसी। बहुत लोग फैट से डरते हैं लेकिन हेल्दी फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालते हैं और ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करते हैं। रोज के 1 से 2 चम्मच रोस्टेड अलसी पाउडर सलाद, सब्जी या दही में ऐड कर लीजिए। अलसी पाउडर बनाने के लिए अलसी को थोड़ा सा रोस्ट कीजिए, ठंडा होने के बाद मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। अब बारी है फिश की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिश ट्राइग्लिसराइड कम करती है, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखती है। वीक में 2 से 3 बार फिश का सेवन फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो फ्लैक्सीड, वॉलनट्स या फिर ओमेगा 3 सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप की। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लीवर ही बनाता है। अगर लीवर हेल्दी नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, अल्कोहल अवॉइड करें, जंक फूड कम करें और लीवर सपोर्ट न्यूट्रिएंट का ध्यान रखें। एक बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से काम नहीं चलेगा। डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और कंसिस्टेंसी ये तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। डाइट से सही न्यूट्रिएंट मिलता है, एक्सरसाइज से सर्कुलेशन और फैट कंट्रोल होता है और कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। और हाँ, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन स्टार्ट या स्टॉप नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी जिंदगी कंट्रोल करे या फिर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें तो डिसीजन आज ही लेना होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आपका क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। मैं कहूँ कि एक ऐसी डाइट है जो कोलेस्ट्रॉल को दवाई जितना कम कर सकती है बिना स्टेटिन लिए। तो क्या आप विश्वास करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा और आज हम बात कर रहे हैं एक साइंटिफिकली प्रूवन डाइट के बारे में जिसका नाम है पोर्टफोलियो डाइट। फैट डाइट या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड डाइट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में साइंटिफिकली स्टडी किया गया है और इस डाइट से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 20 से 25% तक कम हुआ है, जो इफेक्ट लो डोज स्टेटिन के काफ़ी करीब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस डाइट में ये मत खाओ का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये जरूर खाओ का प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। डाइट के 4 P
प्लांट स्टेरोल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का गेटकीपर। प्लांट स्टेरोल का स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जाने से पहले ही रुक जाता है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से नेचुरली बाहर निकल जाता है। इसका कॉमन सोर्स है फोर्टिफाइड मिल्क या कर्ड, फोर्टिफाइड ऑयल और स्प्रेड्स, नट्स, सीड्स की छोटी छोटी सी क्वांटिटी। इसका रेकमेंडेड अमाउंट होता है 1 से 2 ग्राम पर डे। दूसरा पिलर है फाइबर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का सफाई वाला। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को जेल जैसे स्ट्रक्चर में बांध देता है और उसे बॉडी के बाहर निकालने में मदद करता है। इससे कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिलता और साथ ही साथ गट हेल्थ और शुगर कंट्रोल में इंप्रूवमेंट लाता है। इंडियन डाइट में फाइबर का बेस्ट सोर्स होता है ओट्स, दालिया, चना, राजमा और मूंग, सभी तरह तरह की सब्जियां, फ्रूट्स, और उसका डेली टारगेट होना चाहिए 20 से 30 ग्राम पर डे। तीसरा पिलर है सोय प्रोटीन, यानी कि लीवर का कोलेस्ट्रॉल क्लीनर। सोय प्रोटीन लीवर का एलडीएल रिसेप्टर एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि लीवर ब्लड से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उठा लेता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली कम करता है। इसका बेस्ट सोर्स होता है टोफू, सोयाबीन और सोया मिल्क। रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेना जरूरी है। लगभग 25 ग्राम सोया प्रोटीन पर डे हमारी बॉडी के लिए लेना जरूरी होता है। पर यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट मिथ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि लगभग कई सारे लोग ये कहते हैं कि सोया हार्मोन बिगाड़ देता है, लेकिन सोया रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले लिया जाए तो वो 100% सेफ है। चौथा पिलर है नट्स, यानी कि गुड फैट जो बैड फैट को हटाता है। नट्स में मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड फैट होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड पर भी पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। बेस्ट ऑप्शन होता है वॉलनट्स, आलमंड्स और पिस्ता। क्वांटिटी सिंपल है, रोज का एक छोटा सा बाउल बिना नमक के। अब बात करते हैं रिसर्च में क्या रिजल्ट मिले। पोर्टफोलियो डाइट फॉलो करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में 20 से 25% तक का रिडक्शन पाया गया। ये इफेक्ट लो डोज स्टेटिन के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट माना जाता है। एक जरूरी बात समझनी इंपॉर्टेंट है, ये डाइट स्टेटिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन की डोज को कम करता है। और बॉर्डरलाइन पेशेंट में मेडिसिन अवॉइड करने के ऑप्शन दिए जा सकते हैं, वो भी डॉक्टर की गाइडेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल अकेला प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये एक प्रॉब्लम जरूर है। इसके साथ साथ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इन्फ्लामेशन और फिजिकल इनएक्टिविटी को भी एड्रेस करना जरूरी रहता है। अगर आप चाहे कि कोलेस्ट्रॉल नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो, कम मेडिसिन हो और ज़्यादा लाइफस्टाइल बेस्ड सॉल्यूशन मिले, तो इस वीडियो को सेव और शेयर जरूर कीजिए। चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको पर्सनल डाइट गाइडेंस चाहिए तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना सिर्फ ब्लड टेस्ट के नंबर को नॉर्मल रखने की बात नहीं है, ये आपके दिल की सुरक्षा की बात है। जब कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में होता है तो ब्लड स्मूथली फ्लो करता है, हार्ट प्रॉपरली पंप करता है और बॉडी एनर्जेटिक महसूस करती है। लेकिन जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, वो हमारी नसों में ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देता है। ना कोई दर्द होता है, ना कोई वार्निंग होती है, और एक दिन अचानक से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हाई बीपी जैसे रिस्क सामने आ जाते हैं। और दिक्कत ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह सिर्फ तेल या घी नहीं है, गलत टाइमिंग, गलत फूड, गलत कॉम्बिनेशन और डेली रूटीन की छोटी छोटी सी गलतियां, ये सब मिलके कोलेस्ट्रॉल को साइलेंटली बिल्ड करते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि लोग हर मील में कौन कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं, उसके हेल्दी रिप्लेसमेंट क्या हो सकते हैं और उसके पीछे की मेडिकल साइंस क्या कहती है। और वीडियो के एंड में मिलेगा फ्री डाउनलोडेबल डाइट चार्ट। और अगर जरूरत हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी बुक करवा सकते हैं www.apkaclinic.com पर से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी प्लेट भी आपके कोलेस्ट्रॉल के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। और चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट तो लाइट है, पर वो ब्रेकफास्ट लाइट नहीं, कोलेस्ट्रॉल हैवी होता है, वो भी बिना दिखाई दिए।
सुबह की प्लेट में हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे वो प्लेट कोलेस्ट्रॉल हैवी हो जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल को साइलेंटली बिल्ड करती रहती है। तो चलिए बात करते हैं उन 5 कॉमन मिस्टेक की जो आपके लीवर को साइलेंटली फैट स्टोर करने का सिग्नल देती है, और उसके साथ मैं दूंगी उसके 5 हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं पर हार्ट फ्रेंडली भी होगी। नंबर 1, व्हाइट ब्रेड बटर या जैम। सबसे कॉमन कॉम्बो है, क्विक है, टेस्टी भी है, लेकिन व्हाइट ब्रेड में हम ले रहे हैं व्हाइट फ्लोर जो ना फाइबर देता है ना रियल न्यूट्रिशन देता है, और जब उस पे बटर या जाम लगाते हैं तो आप ले रहे होते हैं सैचुरेटेड फैट या एडेड शुगर। इससे ब्लड शुगर तुरंत ही स्पाइक होता है और लीवर को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी मिल गई है, अब फैट स्टोर करो। इसका बेटर ऑप्शन ये है कि आप 1 बाउल ओट्स लो, 1 टेबल स्पून फ्लेक्सीड पाउडर और उसके साथ ले लो 1 डेट्स। फाइबर प्लस ओमेगा 3 का परफेक्ट कॉम्बो जो कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करने की मदद करता है। नंबर 2, फ्राइड पोहा जो ज्यादा तेल में बनाए गए होते हैं और उसके साथ ले रहे होते हैं सेव या भुजिया, या आप ब्रेकफास्ट में लेते हो सेव, पकौड़ी या भजिया। ये सब ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल से लोडेड होते हैं। ये डायरेक्टली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो इन्फ्लामेशन और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इसका बेटर ऑप्शन है मूंग दाल का चीला और पुदीना की चटनी। प्रोटीन हाई, फैट लो, डाइजेशन फ्रेंडली और टेस्ट भी मिलता है और हेल्दी भी लगता है। तीसरा है कॉर्नफ्लेक्स विथ फ्लेवर सीरियल्स। दिखने में हेल्दी लगते हैं लेकिन नेचुरल फाइबर्स बहुत ही कम है और शुगर ज्यादा, स्पेशली फ्लेवर वंस में जैसे कि चोकोफ्लेक्स या हनी सीरियल्स। सुबह सुबह में शुगर खाते ही लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। इसके बदले में बेटर ऑप्शन जैसे कि 1 बाउल सीजनल फ्रूट, पपैया या एप्पल, साथ में 4 सॉफ्ट आलमंड और 1 वॉलनट, जिसमें फाइबर भी मिलते हैं, हेल्दी फैट भी मिलती है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है जो आपके हार्ट के लिए एक सील्ड की तरह काम करते हैं। चौथा कॉमन मिस्टेक जो पेशेंट्स करते हैं वो चाय के साथ बिस्किट लेना। ये हर दूसरे पेशेंट्स की कॉमन रूटीन होती है। अपनी इतनी बिजी लाइफ में वो चाय के साथ बिस्किट लेके जॉब पे चले जाते हैं। चाय एम्प्टी स्टमक में एसिडिटी बढ़ाती है और बिस्किट में होता है रिफाइंड फ्लोर, शुगर एंड ट्रांस फैट। इस कॉम्बिनेशन में ना प्रोटीन होता है ना फाइबर, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल साइलेंटली बिल्ड होता रहता है। इसका बेटर ऑप्शन है वेजिटेबल उपमा, सूजी या मिलेट से बनाया हुआ, जिसमें कैरोट, पीस, करी लीव्स के साथ साथ 1 ग्लास छाछ बिना नमक के गट फ्रेंडली, लो फैट और फुल स्टमक सेटिस्फेक्शन देता है। कई लोग सोचते हैं कि वेट लॉस करना है तो फिर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, लेकिन जब आप सुबह सुबह में कुछ नहीं खाते तो बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और अगले मील का एक्स्ट्रा कैलोरी वो फैट में कन्वर्ट कर देती है। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है और लीवर, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है। इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि सुबह खाली पेट 1 ग्लास मेथी दाना वाटर लीजिए जो रात को भिगो कर रखा गया हो। उसके बाद 1 फाइबर ब्रेकफास्ट ले लीजिए, ओट्स, फ्रूट्स या चीला। सुबह का नाश्ता ठीक हो तो दिन की शुरुआत हेल्दी होती है, लेकिन अगर लंच और डिनर में गलती हो जाए तो पूरे दिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल साइलेंटली बढ़ता चला जाता है। इसलिए अब हम बात करेंगे लंच, स्नैक्स और डिनर की। सबसे पहली गलती जो मैं कई पेशेंट्स में नोटिस करती हूँ वो है ऑफिस में या घर में बाहर का ऑयली स्पाइसी टिफिन मंगवाना। एक सही लंच प्लेट में क्या होना चाहिए? 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी बिना घी या तेल लगाए, उसके साथ 1 कटोरी मूंग मैसूर की दाल जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये हाई फाइबर और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है। 1 कप सीजनल सब्जी जैसे कि लौकी, भिंडी, बीन्स या पालक जो भुनी या स्टीम हो, डीप फ्राइड ना हो। हाफ प्लेट कच्चा सलाद जरूर शामिल करें जैसे कि खीरा, गाजर, बीटरूट, पत्ता गोभी। 1 बाउल कर्ड भी लंच में जरूर लेना बेनिफिशियल है, लेकिन बिना मीठा या एक्स्ट्रा नमक डाले। अगर चावल लेना हो तो 1 बाउल ब्राउन राइस ले सकते हो, लेकिन व्हाइट राइस पे परहेज रखें। ये पूरा मील फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से रिच होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाइंड करके निकालने में मदद करता है। सलाद और दाल का कॉम्बिनेशन एंटीऑक्सीडेंट भी देता है जो हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव काम करता है। लंच के बाद जब 4-5 बजे भूख लगती है तो लोग तुरंत चिप्स, भुजिया, बिस्किट या नमकीन खा लेते हैं। कुछ लोग 2 to 3 ग्लूकोज बिस्किट के साथ मीठी चाय पी लेते हैं या फिर थकावट के नाम पे कोल्ड ड्रिंक्स या टेट्रा पैक जूस कंज्यूम कर लेते हैं। ये सब कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ाने वाले ऑप्शंस हैं। इसके बदले आप स्नैक्स के हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। 1 कप रोस्टेड चना या रोस्टेड मखाना बिना नमक या मसाला के, सीजनल फ्रूट बाउल जैसे कि पपीता, सेब और नाशपाती, 1 मुट्ठी शॉक्ड बादाम और 1 अखरोट हेल्दी फैट के लिए, हुमूस के साथ साथ कुकुम्बर या कैरोट स्टिक्स, फाइबर प्लस प्रोटीन कॉम्बो, 1 ग्लास प्लेन छाछ बिना एक्स्ट्रा नमक या मीठा डाले हुए।
ये स्नैक्स आपको अननेसेसरी क्रेविंग से दूर रखते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसका बोनस ये भी है कि आपका डाइजेशन एक्टिव रहता है और वेट गेन से बचाव होता है। डिनर के वक्त लोग सबसे ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। कई लोग रोटी या चावल दोनों ले लेते हैं, जो कैलोरी ओवरलोड क्रिएट करता है। पनीर टिक्का मसाला, फ्राइड भिंडी या शाही सब्जी जैसे हेवी डिशेस डिनर में खाई जाती है। रात में डिनर अक्सर 9:30 या 10 बजे होता है, जब डाइजेशन स्लो हो जाता है और डिनर के तुरंत बाद टीवी देखते देखते वो सो जाते हैं। ये भी एक बड़ी गलती है। रात का डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए लेकिन न्यूट्रिशन रिच। एक मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, 1 बाउल दालिया प्रीफर करें। सब्जी में हल्का या भुना हुआ लौकी, पालक, टिंडा या तुरई ले सकते हैं। 1 बाउल वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, जैसे टोमेटो, पालक या मिक्स्ड वेज सूप, जिसमें नमक कम हो। अगर आप राइस और रोटी अवॉइड करना चाहते हो तो डिनर में 2 मूंग दाल छिले या बेसन छिले भी ले सकते हैं। सोने से पहले आप चाहे तो मेथी वाटर या हल्का दूध भी ले सकते हैं। रात में जब बॉडी रेस्ट में होती है तब हैवी डिनर लेने से फैट स्टोरेज बढ़ता है। लाइट या हाई फाइबर डिनर से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और नींद भी अच्छी आती है। ये था आपका पूरे दिन का कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली डाइट प्लान, जो आपका एलडीएल लेवल ही कम नहीं करता है, उसके साथ साथ आपके शुगर लेवल, वेट कंट्रोल और हार्ट हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इस वीडियो का फ्री डाउनलोडेबल डाइट चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिपोर्ट के बेसिस पर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले, तो इसके लिए आप आपकेक्लिनिक.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब करके हेल्थ के हर कदम पर हमारे साथ जुड़े रहे। अच्छा फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। न आवाज करता है न दर्द देता है, कोलेस्ट्रॉल वो खामोश कातिल है जो अंदर ही अंदर आर्टरीज को जाम करता है। जिंदगी होनी चाहिए सेहत भरा इनाम, जहां हर मोड़ हो सेफ, हर रास्ता हो आसान। पर अगर कोलेस्ट्रॉल ने बीच में कर दिया जाम, तो वो सफर बन जाएगा अंतिम सांस का नाम। इसे पहले कि जिंदगी बने दर्द की दास्तान, आज से ही अपना लो सेहतमंद जीने का नया अरमान। कोलेस्ट्रॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इनके बारे में हमारी जानकारी उतनी ही अधूरी और गलत है। और इसी गलतफहमी के चक्कर में कई लोग बिना वार्निंग के हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की सच्चाई की, उसके उन मिथ की जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में गलत रास्ता बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल के उस मिथ के बारे में विद ट्रू आंसर्स एंड रिसर्च प्रूफ के साथ। यंग लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुढ़ापे में ही होता है, लेकिन इंटर हार्ट स्टडी जो लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक साउथ एशियन कंट्रीज में पहला हार्ट अटैक 9 इयर्स पहले आता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जरूर चेक करिए। मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शुरुआत बिल्कुल साइलेंटली होती है। 50% लोगों में इसकी कोई वार्निंग साइंस नहीं दिखाई देती, डायरेक्टली हार्ट अटैक आता है। ये बात अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में भी कंफर्म की गई है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में चाहो तो इसका रिसर्च सोर्स भी पढ़ सकते हो। मेरी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट नॉर्मल है तो मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जो ब्लड टेस्ट की नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रेंज होती है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुताबिक सेट की गई है, किंतु इंडियन बॉडीज के लिए एलडीएल लेस देन 100 mg/dl होना जरूरी है। पर हम गलती से ये सोच लेते हैं कि लेस देन 130 mg/dl भी ठीक है। इस मिथ के प्रूफ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जरूर पढ़िएगा। मैं पतला हूँ, एक्टिव हूँ, तो मुझे कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है? फ्रेमिंगम और साउथ एशियन स्टडीज के मुताबिक पतले लोग भी हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज के रिस्क जोन में आ सकते हैं। ये कोई वेट गेन का गेम नहीं है, ये मेटाबॉलिक और जेनेटिक का भी गेम है। इस पावरफुल रिसर्च समरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैटी सब्सटेंस है जो शरीर के अंदर भी बनता है और कुछ हिस्सा फूड के द्वारा हमें शरीर के बाहर से भी मिलता है। ये हमारे शरीर के हर एक सेल के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर ये अपना बैलेंस से बाहर निकल जाए तो ये हमारा फ्रेंड एनिमी बन जाता है।
कोलेस्ट्रॉल के दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये आर्टरी के अंदर चिपक जाता है, ब्लॉकेज बनाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये एलडीएल को साफ करता है और नसों को ब्लॉकेज से बचाता है। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का शरीर में काम क्या है। कई लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन असल में कोलेस्ट्रॉल कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाने में मदद करता है। विटामिन डी का सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल के बिना नहीं होता। ब्रेन और नर्व सेल को प्रोटेक्ट करना भी कोलेस्ट्रॉल का काम है और हर सेल की आउटर वॉल यानी कि मेम्ब्रेन बनाने का भी इसका ही रोल होता है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वही हेल्पफुल चीज हार्मफुल बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कई लोगों में ये रहता है कि यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शुरुआत बिल्कुल साइलेंटली होती है। आपको दर्द, टाइटनेस या सूजन फील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। बिना वजह की थकान, चेस्ट या हैंड में जलन या दर्द, लेग में थकान या सूजन, स्किन पे पीले दाग, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 9 इयर्स पहले क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कई सारे रीजंस है। पहला रीजन है हमारा एलडीएल, जो एलडीएल बहुत स्मॉल और स्टिकी होता है और जल्दी से ब्लॉकेज करता है। दूसरा है एचडीएल, जो नेचुरली ही लो होता है। तीसरी है हमारी डाइट, जो हाई कार्ब और फ्राइड ज्यादा होती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और स्ट्रेस का लेवल भी हाई होता है। यही सब मिलकर इंडियन पॉपुलेशन को अर्ली एज में ही हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार बनाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपकी एज 20 के ऊपर है तो हर 5 साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाइए। अगर आपकी एज 40 प्लस है तो हर 2 साल में एक बार टेस्ट करवाइए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है तो हर साल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए। और हाँ, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आए तो ये भी समझना जरूरी है कि वो वेस्टर्न नॉर्मल है या इंडियन नॉर्मल। इंडियन बॉडी के लिए एलडीएल लेस देन 100 होना चाहिए। क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रिपोर्ट भी रिस्क जोन में आता है? नहीं ना। इसलिए हेल्थ के हर एक कदम पर आप रिसर्च बेस्ड गाइडेंस ले। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास हमेशा एक डिजिटल डॉक्टर हाजिर रहे तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका क्लिनिक, जहां पे हेल्थ होगी सॉलिड, साइंटिफिक और सिंपल। और हाँ, अगर आपको कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन की जरूरत हो तो मेरी वेबसाइट आपका क्लिनिक पर जाके मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी अगर कोई प्रॉब्लम को जड़ से ही मिटा दिया जाए तो उसके बुरे रिजल्ट से भी बचा जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही छुप कर वार करने वाले डिसीज की जिसका पेन हमें महसूस नहीं होता, पर जब पता चलता है तब देर हो चुकी होती है। कोलेस्ट्रॉल, जो धीरे धीरे हमारी नसों को बंद कर रहा होता है बिना किसी आवाज के, बिना किसी वार्निंग के। लेकिन अगर वक्त के रहते डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज किया जाए तो न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का इलाज मुमकिन है बल्कि हार्ट अटैक जैसे बड़े खतरे से भी हम बच सकते हैं। और आज का ये वीडियो लेकर आया है 9 असली फूड्स और लाइफस्टाइल के वो चेंजेस जिसे जानकर आप कोलेस्ट्रॉल को बिना मेडिसिन के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से पूरा देखें क्योंकि यही वीडियो आप और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आप हेल्थ के लेकर सीरियस हो तो चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको इम्पोर्टेंट और एक्सपर्ट गाइडलाइंस सिंपल लैंग्वेज में। लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन सच तो ये है कि आज के टाइम पे 30 साल के लोग भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं। जिम जाने वाले, फिट दिखने वाले और एक्टिव लोग आज कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोलेस्ट्रॉल से बचा कैसे जाए? क्या हर किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है? आइए इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम की गाइडलाइंस के जरिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम के मुताबिक 80 to 85% केसेस में कोलेस्ट्रॉल सिर्फ डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और वेट कंट्रोल से मैनेज किया जा सकता है और दवाई तभी लेना जरूरी है जब लाइफस्टाइल के लेवल से कंट्रोल ना हो पाए। और वही सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। अगर आप सोच रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भागना दौड़ना ही सफिशिएंट है तो रुक जाइए। अगर आप फूड की प्लेट को चेंज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 9 फूड्स जो साइंटिफिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। पहला है ओट्स, सॉल्युबल फाइबर का सुपर हीरो। ओट्स में होता है बीटा ग्लूकेन जो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके उसे एब्जॉर्ब होने से रोकता है। रोज 40 to 50 ग्राम्स ओट्स में लगभग 8 to 10 ग्राम्स बीटा ग्लूकेन मिलता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10 to 15% तक कम करता है। ओट्स उपमा, ओट्स डोसा, स्मूदी या ओट्स के लड्डू बनाकर लेना चाहिए। रोल्ड या स्टील्ड कट ओट्स प्रीफर करना चाहिए, इंस्टेंट ओट्स अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है अलसी, फ्लैक्सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड का भंडार। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्निन जो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को रोकता है। रोज 1 टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम फ्लैक्सीड पाउडर से 15 से 20% एलडीएल में गिरावट हो सकती है। अलसी को भूनकर पाउडर बनाकर लीजिए। दाल, चावल, सलाद या स्मूदी में छिड़क लीजिए या रात भर भिगोकर पानी के साथ सुबह में ले सकते हैं। तीसरा है लहसुन यानी कि गार्लिक, नेचुरल हार्ट टॉनिक। लहसुन में होता है एल्सिनिन जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने की प्रोसेस को स्लो करता है और ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। रोज 1 से 2 कली लहसुन की खाली पेट लेना सबसे असरदार होता है। रो या थोड़ा सा स्लाइटली कुक्ड लहसुन सब्जी दाल में भी ले सकते हैं। मेथी दाना, फैट को रोकने वाला फाइबर। मेथी में भी होता है सोल्यूबल फाइबर जो फैट एब्जॉर्प्शन और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को स्लो करता है। रोज 1 TSF यानी कि 10 ग्राम मेथी दाना से 10 to 15% कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन देखा गया है। रात भर भिगोकर सुबह में दाना और पानी ले सकते हैं या भूनकर पाउडर बना के भी उसको दाल या सब्जी में डाल सकते हैं। ऐसी ही कुछ नेचुरल रेमेडीज के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपका अपना फेवरेट फूड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना। पालक, मेथी जैसे ग्रीन वेजिटेबल, इनमें होता है कैरोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करता है। रोज 1 बाउल कुक्ड यानी कि 100 to 150 ग्राम लीफी ग्रीन वेजिटेबल लेना रेकमेंडेड है। पालक, दाल, पराठा, मिक्स वेज, ग्रीन स्मूदी जो पसंद हो यूज करिए। आंवला, आंवला में होता है विटामिन सी और पॉलीफिनोल जो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को रोकता है और लीवर के फैट प्रोडक्शन को बैलेंस करता है। रोज 1 फ्रेश आंवला या 10 ग्राम ड्राई पाउडर या 20 ml आंवला जूस काफी होता है। सुबह जूस के रूप में या पाउडर या चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। हल्दी, एक आर्टरी क्लीनर। हल्दी में होता है कुरकुमिन जो आर्टरी का ब्लॉकेज कम करता है और इन्फ्लामेशन से फाइट करता है। रोज 1/2 TSF हल्दी काफी होती है यानी कि 2 ग्राम। हल्दी दूध या हल्दी वाला पानी सुबह या रात को ले सकते हैं। करी या सब्जी में भी डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट, HDL बढ़ाए LDL घटाए, सही सुना। डार्क चॉकलेट में होता है फ्लेवेनॉइड जो HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और आर्टरी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। रोज 10 to 15 ग्राम्स यानी कि 1 to 2 स्क्वायर शुगर फ्री 70 to 80% कोको डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। नट्स, बादाम और अखरोट, हल्दी फैट के किंग। इसमें होता है ओमेगा 3, विटामिन ई और गुड फैट्स जो HDL को बढ़ाते हैं और LDL को घटाते हैं। रोज 1 मुट्ठी यानी कि 25 to 30 ग्राम मिक्स नट काफी है। बादाम और अखरोट रात को भिगोकर सुबह में लीजिए। स्मूदी, ओट्स या दही में मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को किसी और के साथ शेयर करोगे तो शायद वो भी इस वीडियो के जरिए उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी मैंडेटरी है, जैसे कि 45 मिनट्स एक्टिविटी, 30 मिनट्स कार्डियो एक्टिविटी प्लस 15 मिनट्स योगा, वॉक, स्टेयर्स और साइकिलिंग। दूसरा है वेट कंट्रोल। हर 1 kg एक्सेस वेट कोलेस्ट्रॉल को पुश करता है।
तीसरा है 7 to 8 आवर साउंड स्लीप। नींद में हार्मोन बैलेंस होता है, फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। चौथा है स्ट्रेस को मैनेज करना, म्यूजिक, आर्ट, मेडिटेशन या प्रेयर के जरिए, क्योंकि कॉर्टिजोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, ओट्स भी, एक्सरसाइज भी, नट्स भी, लेकिन फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। एक दिन हेल्दी और 3 दिन अनहेल्दी खाने से कभी भी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं होगा। सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल ही नहीं, कंसिस्टेंसी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इनमें से कोई भी टिप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करिए, अल्कोहल इन स्ट्रिक्ट मॉडरेशन, और रोजाना 3 लीटर पानी जरूर पिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपनों से जिसे इस वीडियो की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा कि मोटे लोग कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं और दुबले पतले लोग हमेशा फिट एंड फाइन रहते हैं, पर कभी कभी उससे उल्टा भी हो जाता है। मतलब मोटी बॉडी वाले लोग के कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं और दुबले पतले स्लिम फिट पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है। पर ऐसा क्यों? आइए ये जानते हैं इस वीडियो में। For your convenience, this video is divided into 4 sections. 1. क्या कोलेस्टेरॉल और फैट एक ही चीज है? 2. क्या कोलेस्टेरॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है? 3. पतले लोगों में हाई कोलेस्टेरॉल क्यों होता है? 4. मोटे लोगों में फैट ज्यादा होने के बावजूद भी कोलेस्टेरॉल नॉर्मल क्यों होता है? इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हेल्दी रहने के लिए हेल्प मिलती रहे। और चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल और फैट की। कोलेस्ट्रॉल और फैट एक ही चीज नहीं है। जब हम फैटी थिंग्स खाते हैं तो हमारी बॉडी मोटी हो जाती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है और हर सेल के स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी होता है। ये हमारे हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं तब हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और तब पेंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल तक ले जाता है जिससे सेल को एनर्जी मिले, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से इंसुलिन को फैट स्टोरेज हार्मोन भी कहा जाता है। डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की कमी रहती है, इसलिए वो पतले और कमजोर दिखते हैं। उनकी बॉडी ग्लूकोज को फैट में स्टोरेज नहीं कर पाती। क्या कोलेस्ट्रॉल बिगड़ने से हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाती है? अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है। कोलेस्ट्रॉल वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए इसे ट्रैवल करने के लिए बॉडी बनाती है लाइपोप्रोटीन, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से अपनी बॉडी के सेल तक ले जाता है। इसे बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को सेल से वापस लीवर में ले जाते हैं। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एलडीएल लेवल बढ़ जाता है और एचडीएल लेवल कम हो जाता है, यानी कि एक्सेसिव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो जाते हैं और जिससे आर्टरी में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि पतले लोगों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? पहला रीजन है उनकी डाइट सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरी होती है, यानी कि फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड और बेकरी आइटम्स वो ज्यादा लेते हैं। जब लीवर का एलडीएल रिसेप्टर डिस्टर्ब हो जाता है तब कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता रहता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी कि स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज की कमी होती है। मतलब कि स्लिम बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि अंदर से भी उनकी आर्टरीज हेल्दी होगी। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपका बॉडी स्लिम है इसलिए आपकी आर्टरीज भी अंदर से हेल्दी होगी। मोटे लोगों में फैट ज्यादा होने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल सामान्य क्यों रहता है? फैट 3 टाइप्स के होते हैं। सैचुरेटेड फैट जो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स और ट्रॉपिकल ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उससे बनते हैं। अनसैचुरेटेड फैट यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स, फिश ऑयल, ये हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं। तीसरा है ट्रांस फैट जो प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स में है, जो सबसे डेंजरस है।
यानी कि रोज के 5 आलमंड्स खाना हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप रोज के 15 आलमंड्स खाते हो तो बॉडी का वेट तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट है। रिसर्च बताती है कि ग्रीसपेन जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोग ऑलिव ऑयल और फिश रिच डाइट लेते हैं, इसलिए उनमें हार्ट डिसीज कम है, चाहे उनका वेट ज्यादा हो तो भी। वहीं इंडिया में भी स्लिम लोग फ्राइड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स और स्ट्रेस की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल से सफर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपका मोटा या पतला होना कोलेस्ट्रॉल लेवल डिसाइड नहीं करता। आपकी डाइट, लाइफस्टाइल और जीनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए। अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से आपकी आर्टरीज को डैमेज करता रहता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। नॉर्मल है, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, तो आज का वीडियो आपके लिए है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं होता कि हार्ट अटैक का रिस्क खत्म हो गया है, क्योंकि सच तो ये है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ सकता है। और इसी बात को समझना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूर्वा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हार्ट अटैक का असली रीजन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा कौन से साइलेंट कॉजेस होते हैं और कौन से डाइट और कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपने हार्ट को सेफ रख सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल आपका क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल या कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए एक गार्डन हॉस जिसमें धीरे धीरे कचरा जाम हो गया है और जैसे जैसे कचरा बढ़ता है हॉस के अंदर का रास्ता नैरो होता चला जाता है और पानी का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। एक पॉइंट पर पानी का फ्लो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल वैसी ही चीज हमारी आर्टरीज के अंदर होती है। जब आर्टरीज के अंदर जमाव हो जाता है और उसका प्रोटेक्टिव कवर वीक हो जाता है, तब थोड़ा सा स्ट्रेस या प्रेशर भी प्लेग को रप्चर कर देता है। इससे ब्लड फ्लो अचानक से ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को याद करते हुए चलिए समझते हैं कि प्लेग एक्चुअली कैसे बनता है। हमारे ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट करता रहता है। कभी कभी ये एलडीएल आर्टरीज की इनर लाइनिंग के अंदर घुस जाता है। वहां जाकर ये एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स की वजह से ये डैमेज हो जाते हैं। बॉडी की इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स भेजती है। ये सेल एलडीएल को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फॉर्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फॉर्म सेल कोलेस्ट्रॉल और डेड सेल के साथ मिलकर आर्टरीज को अंदर फैटी स्ट्रिक बना देते हैं और ये सालों के अंदर फैटी स्ट्रिक बढ़कर प्लेग बन जाती है, जिसके ऊपर एक कवर होता है जिसे फाइब्रस कैप कहते हैं। प्लेग दो तरह का हो सकता है। अगर प्लेग का फाइब्रस कैप मोटा और स्ट्रॉन्ग हो तो इसे स्टेबल प्लेग कहते हैं, जो तुरंत प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर प्लेग का कैप पतला और कमजोर हो तो इसे अनस्टेबल प्लेग कहते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस होता है या इन्फ्लामेशन इंक्रीज होती है, ये प्लेग अचानक से रप्चर हो जाता है। रप्चर के बाद वहां क्लॉट बन जाता है और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कोलेस्ट्रॉल का नंबर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन रिस्क फिर भी हाई होता है। अब दूसरा बड़ा रीजन है इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, शुगर स्पाइक और बेली फैट।
बॉडी के अंदर साइलेंट इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। ये इन्फ्लामेशन आर्टरी को कमजोर बना देती है और प्लेग रप्चर का रिस्क बढ़ा देती है। इसके अलावा स्मॉल डेंस एलडीएल, लो एचडीएल, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेंटल स्ट्रेस भी हार्ट अटैक के इंपॉर्टेंट रीजंस है। इसीलिए आज के टाइम में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर खुद को सेफ समझना एक डेंजरस मिस्टेक हो सकती है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली डाइट काफी नहीं होती, आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट फॉलो करनी होती है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, सॉफ्ट नट और कंट्रोल पोर्शन में सीड, घर का खाना और एडेक्वेट प्रोटीन भी शामिल होता है। प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, रीहीटेड ऑयल और सुगरी ड्रिंक्स हार्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। साथ ही में डेली वॉकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप बहुत ही जरूरी होती है। फ्रेंड, सिर्फ दवा से ही बीमारी नहीं जाती, आदतें बदलने से जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका रियल हार्ट रिस्क असेसमेंट हो, सिर्फ रिपोर्ट के नंबर पे नहीं, रूट कॉज को समझा जाए और डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को एक साथ मैनेज किया जाए, तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियो के लिए आपका क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए